माँ गायत्री के मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। मंत्र जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो दिव्य सत्ताएं होती हैं, उन तक हम लोगों के भेजे गए निमंत्रण पत्र हैं भगवान को अपने तक जोड़ने के लिए। जहाँ कहीं भी परमात्मा बैठे हैं, जहाँ कहीं भी परम शक्ति बैठी हैं, उन तक कोई पता नहीं है उनका, जहाँ पर हम लोग निमंत्रण पत्र भेज सकें। उन तक हमारे निमंत्रण को पहुँचाने के लिए मंत्र माध्यम बन जाते हैं। तो मंत्रों का एक उद्देश्य तो भगवान तक अपने शब्दों को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को पहुँचाना है, और दूसरा उद्देश्य हमारी अंतरात्मा में, हमारे अंतर्मन में कृतज्ञता के भाव को उत्पन्न करना है। उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारे जन्म के उत्पन्न होने के बाद जब तक हम लोग शरीर छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन के एक एक क्षण पर जिसके हस्ताक्षर हैं, जिनकी आँखों के सामने सब कुछ घट रहा है, जिनके कारण हमारे जीवन की सारी उपलब्धियाँ हैं, हम उन्हीं को धन्यवाद देने से वंचित रह जाते हैं, उन्हीं को थैंक यू नहीं कह पाते। तो मंत्र का उद्देश्य यह है कि वो शक्ति जहाँ कहीं भी है, कण कण में है, अणु अणु में है, हमारे अंदर है, बाहर है। हमारे अंदर वो प्राण की तरह घुल गए हैं, हमारे बाहर वो वायु की तरह से उपस्थित हैं। उस शक्ति को हम लोग हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें जो जीवन दिया वो सही मार्ग पर चले। हम यहाँ से जब जाएं तो हमारे चेहरे पर गर्व का, गौरव का बोध हो, मन में भावना हो कि जो जीवन मिला उसके साथ हम लोग न्याय कर सके। इस भावना के साथ हम लोग मंत्र को कहते हैं। शिव महामनी स्तोत्र में एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति आती है कि न कस्या उन्नत्यई भवति शिरसस्त्वः अवनते, कि जब भगवान के आदमी आगे झुकता है तो उसकी अवनति नहीं होती। जब हम भगवान के आगे सिर झुकाते हैं तो हमारा डिमोशन नहीं हो जाता, हमारा तो प्रमोशन हो जाता है, हमारी तो उन्नति हो जाती है। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का डिमोशन नहीं होता, हम लोगों का प्रमोशन हो जाता है। तो इस भावना के साथ कि हम सबके जीवन में उत्थान आए, उन्नति आए, उत्कर्ष आए, हम सबका प्रमोशन हो, जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हों, हम लोग अपने अपने जीवन में एक नई कक्षा की ओर, एक नए पायदान की ओर प्रवेश करें। इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे। मन को बिल्कुल शांत करते हुए, योग के विषय में हम लोगों का वार्तालाप है, तो मन को बिल्कुल शांत करते हुए, चित्त को बिल्कुल शांत करते हुए, व्यक्तित्व को बिल्कुल संतुलित करते हुए एक बार उस दिव्य शक्ति को आवाहन, निमंत्रण परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये सारी गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, उन सबको अपनी भावनाओं को प्रेषण, इस भावना के साथ कि हमारा जीवन आलोकित हो, प्रकाशित हो, परिष्कृत हो। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, सूक्ष्म सानिध्य में, इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर, प्रखर प्रज्ञा सर्वश्रद्धा के इस दिव्य प्रांगण में, इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय मिश्रा मामा जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मामा जी, आदरणीय महाजन मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, हम सबके साथ सभी उपस्थित, गोविंद काका से लेकर सभी शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, क्षेत्र से, देश से, विदेश से सभी आए गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों। योग के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय अध्यात्म की कोई धुरी है दोस्तों तो वो योग है, और भारतीय अध्यात्म का यदि कोई शिखर है तो वो योग है। और आज आप लोगों ने योग बहुत तरीके के सुने होंगे। मैं गुरुदेव के दृष्टि से योग के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। जब भी हम लोग योग के विषय में चर्चा करते हैं तो हमेशा मन आसनों की ओर चला जाता है, और सत्य बात यह है कि यदि योग का इतना बड़ा मैप है, इतना बड़ा नक्शा है, इतना बड़ा उसका क्षेत्र है, फलक है, तो उसमें आसन सिर्फ इतने से स्थान में उपस्थित हैं, इसके अतिरिक्त है नहीं। मन की शांति का नाम योग है। आप कल्पना करके देखिए कि यदि कोई इमारत हो और इमारत की नींव बहुत मजबूत हो, परंतु उसके जो खंभे हैं वो जर्जर होने लगे। हम लोगों ने इसकी नींव बहुत मजबूत डाली हो, पर इन खंभों के अंदर दम न रह जाए, यहाँ पर कमजोरी आने लगे, तो इमारत कांपने लगती है, गिर सकती है किसी भी क्षण। वैसे ही वृक्ष है,
वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ हैं, पर जो तने हैं वो खोखले होने लगे, उनमें जो है दीमक लग जाए, उनके अंदर बैक्टीरिया लग जाए, कीड़े लग जाएं, तो वृक्ष भी धराशायी होने की प्रतीक्षा करने लगता है। वैसे ही जो भारतीय चिंतन है, भारतीय दर्शन है, भारतीय अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, उसकी जड़ों की मजबूती पर कोई शंका नहीं कर सकता। उसको बनाने में लाखों करोड़ों ऋषियों, मुनियों, चिंतकों, विचारकों, संतों, सुधारकों, उनका ज्ञान, उनका बोध, उनका तप, उनका पुण्य, उनका अनुभव लगा है। उसको सींचने में वर्षों लगे हैं, अनेकों लोग गए हैं। आप सिर्फ अपने ही धर्म के यदि संस्कृति के ध्वजवाहकों को गिन लें तो ऋषियों से लेकर आचार्य शंकर, कृष्ण, पातंजलि, भगवान राम, महर्षि अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव, विवेकानंद, एक के बाद एक ऐसे लोगों की श्रृंखलाएं आई हैं जिनने भारतीय संस्कृति के वृक्ष को गहराई तक जाकर के, जड़ तक जाकर के सींचा है। परंतु यदि इसका सामयिक अर्थ निकालने वाले, यदि जो अभी के समय के व्यक्तित्व हैं वो कमज़ोर पड़ने लगें तो वृक्ष हिलता हुआ नजर आता है, और वो आपको आज की स्थिति में देखने को मिलेगा। जो लोग योग की बात कर रहे हैं उनके स्वयं के जीवन से योग अनुपस्थित है। जीवन में योग है नहीं, मन में अंधेरा है, आदमी बातें प्रकाश की कर रहा है, मन में अशांति है, बातें आदमी समग्रता की कर रहा है, मन आसक्तियों की ओर दौड़ रहा है, मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लोभ है, क्रोध है, सारी चीज़ें हैं, मन में एकदम अस्थिरता है, मन में अराजकता है, मन में अव्यवस्था है, और आदमी जो है बातें उत्कर्ष की कर रहा है, उत्थान की कर रहा है, उन्नति की कर रहा है, मन में रिक्तता है, मन में वैक्यूम है, मन में फ्रस्ट्रेशन है, और आदमी जो है बाहर की तरफ बातें शांति की, संतुलन की, साम्यता की कर रहा है। और इस कारण उन्हीं लोगों का ये दुर्भाग्यशाली तोहफा आप कह लीजिए कि आज पूरे विश्व में लोग योग का अर्थ मात्र शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने तक सीमित रख करके मानते हैं। जो चित्त की शुद्धि था, पातंजलि ने योग की परिभाषा दी है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं यदि वो शांत हो जाती हैं तो आदमी योग को उपलब्ध हो जाता है। हम लोग एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, एक के बाद एक दूसरी जगह जा रहे हैं, कर्मों को करते जा रहे हैं। कर्मों को करने के बाद वो जो कर्म हैं वो कहीं और इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारे चित्त के अंदर बीज के रूप में जाकर के बैठ गए, टाइम बम की तरह से फट जाएंगे। जब समय आएगा आपके जीवन में एक कर्म परिपाक होगा तो जैसे ही वो कर्म अपनी मैच्योरिटी को पहुंचेगा, अपने अवस्था को पहुंचेगा, वो आपको ला करके आपका फल दे देगा, जहाँ कहीं भी आप बैठे हो। महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः। जैसे 1000 गायों के बीच में लाखों गायें खड़ी हों, उनके बीच में भी बछड़ा जाकर के अपनी माँ को पहचान लेता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। कहीं पर भी हजारों लाखों गायें खड़ी हों, उसके बीच में बछड़ा जाकर के अपनी माँ को ढूंढ लेगा। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतं कर्म। उसी तरीके से खुद का किया हुआ कर्म कर्तारम अधिगच्छति, कर्ता को ढूंढ लेता है। आप कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, कहीं पे भी जाकर के बैठे हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, पितर बन गए हो, भूत बन गए हो, प्रेत बन गए हो, कोई और जानवर बन गए हो, स्थावर बन गए हो, जंगम बन गए हो, वृक्ष वनस्पति बन गए हो, कुछ बन गए हो, आपका कर्म आपको ढूंढ लेगा। और उस कर्म को इसी शरीर के अंदर रहते रहते शुद्ध करने का जो विज्ञान था वो योग का विज्ञान था। यहीं पर यही जीवन मिला है। अभी इसी समय में हम लोग दोबारा से इस धरती पर आए और फिर से गलतियों को करके न जाएं। हम लोग बार बार आते हैं, बार बार उसी कर्म को करते हैं, बार बार उसी गलती को दोहराते हैं और भूल जाते हैं कि हम लोगों का मूल स्वरूप क्या है। पातंजलि ने कहा वो योग है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जैसे ही आपका चित्त शांत हो जाता है, मन समग्रता को प्राप्त कर जाता है, आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मूल स्वरूप का मतलब है आत्मा का आनंद। उसके अलावा फिर आपके जीवन में कोई दौड़ शेष नहीं रह जाती। आदमी भाग रहा है, कभी पैसे के लिए भाग रहा है, कभी पद के लिए भाग रहा है, कभी रिलेशनशिप के लिए भाग रहा है। किसी जन्म में काम ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में क्रोध ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में लोभ ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में मोह ने दौड़ा दिया। एक के बाद हम लोग आते हैं, इस धरती पर आते हैं, उन गलतियों को बार बार दोहरा करके जाते हैं। उस दौड़ का शांत हो जाना। सब लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो भाई, हम शांत होकर के बैठे हैं। आदमी शांत होकर के बैठ जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य शंकर मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, 89 वर्ष का, डुंकरी नाम था उसका, और वो पैसे मांग रहा था। तो आचार्य शंकर ने कहा कि भाई पैसों की क्या आवश्यकता है, डुंकरी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि गांव में मेला लगा है, अच्छी अच्छी नर्तकियाँ आई हैं, उनका नृत्य देखूंगा। तो बड़ा दुख हुआ आचार्य शंकर को, मन में बहुत दुख हुआ कि व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर है और अभी इसके मन से आसक्ति नहीं जाती है। तो आचार्य शंकर ने क्षोभ में आकर के अपने मुंह से एक स्तोत्र कहा जिसको हम कहते हैं चरपट पंजरे का स्तोत्र।
मन में क्षुभ में आकर के कहा। तो उनने स्तोत्र कहा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु। बोले कि दिन आती है, रात आती है, शिशिर आता है, वसंत आता है, मौसम बदल जाते हैं, काल खेल खेल में आदमी का जीवन ले जाता है। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु, तब भी आदमी जीने की आशा नहीं छोड़ता। बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल झड़ गए, दशन विहीनम दांत है नहीं, जातम तुंडम बोला जा नहीं रहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, आदमी वृद्ध हो गया है, डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी ये लगता है कि मैं तो अनंत काल तक जीऊँगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर बोले एक ही रास्ता है बेटा, तू भगवान को याद कर। बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदमी एक बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से नई कोख की तलाश में निकल जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार बोले बेर की झाड़ की तरह से है, बेर की झाड़ में धोती फंस जाती है, आप जितना निकालने का प्रयत्न करो उतना धोती फट जाएगी, बेर का झाड़ नहीं छोड़ेगा। बोले वैसे ही संसार है, संसार में आदमी फंस जाता है, सोचता है मैं निकल जाऊं, और ज़्यादा उलझता जाता है। आज लगता है ये काम है, कल को लगता है वो काम है, और आदमी आसक्ति से पार नहीं जा पाता। जब आदमी उन सारी दौड़ों को भूल कर अपने मन के अंदर शांत हो जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। चित्त की शुद्धि, चेतना का ऊर्ध्वगमन, व्यक्तित्व का परिष्कार, मन का पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाना, उसका नाम योग है दोस्तों, उसका नाम योग है। और इसको हम लोग दुर्भाग्य कहेंगे कि जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्य था, जिस विज्ञान को पाने के बाद हमारी इस दुनिया में आने के बावजूद किसी कर्म में कोई आसक्ति नहीं रह जाती, हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को अभिनय की तरह से जीते हैं, मन को शांत संतुलित करके जीते हैं, उसको भूल करके हम लोगों ने न जाने क्या बना लिया। आज की तारीख में आप अमेरिका में चले जाइए तो लोग वो हॉट योगा कर रहे हैं, और उसके बाद डोगा कर रहे हैं, कुत्तों का योग आ गया है डोगा के नाम से। और आप 3 महीना पहले अभी अमेरिका में उन लोगों ने रिलीज़ किया, उसका नाम है बियर योगा, बियर पियो आप योग करो। उससे 2 महीना पहले जर्मनी में रिलीज़ हुआ गांजा योगा, गांजा खाओ योग करो। ये जो मूर्खताएं हैं दोस्तों, ये जो बेहूदगियाँ हैं, इस पर हम लोग हंस सकते हैं, पर चिंता की बात यह है कि यदि आज की तारीख में हम लोग विश्व को सही ज्ञान नहीं देंगे, यदि आज की तारीख में हम लोग विश्व को सही दिशा नहीं देंगे, तो आज से 50 वर्ष बाद आदमी यही सोचेगा कि योग का यही अर्थ था, आदमी यही सोचेगा कि योग इसी उद्देश्य के लिए था। तो इसलिए जब हम लोग योग को अध्यात्म के शिखर के रूप में डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं पहले इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि योग निकल करके कहाँ से आया। विभिन्न धाराओं से, विभिन्न शिखरों से योग की परिभाषाएं दी गई हैं, और यदि हम लोग योग की परिभाषा को सही दृष्टि से महसूस कर लेते हैं तो हम लोगों के अध्यात्म के पथ का मार्ग अपने आप ही खुल जाता है। 3 धाराओं से योग निकल करके आया। भगवान ब्रह्मा जी के पास से जो निकल करके आया उसको हम लोग कहते हैं राजयोग। पातंजलि ने दिया, योग सूत्र में प्रतिपादित किया, पातंजलि उसके माध्यम बने और योग सूत्र में उन्होंने लिखा। 195 के करीब सूत्र आपके पातंजलि योग सूत्र में है। हम लोग बोले त्वथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र। आप बोलना शुरू करो तो 2 मिनट 27 सेकंड में पूरा का पूरा योग सूत्र आप बोल लोगे। 195 है, ज़्यादा समय नहीं लगता, पर उसके अंदर का जो ज्ञान है वो अद्भुत है। 3 तरीके के योग महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र के अंदर दिए। पहला है समाधि योग, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कि यदि आपके अंदर वैराग्य है तो आपको मात्र अभ्यास की आवश्यकता है, बाकी की किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप घर जा करके आराम करिए। वैराग्य आपके पास है तो आपको मात्र अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो पहले ही इस दुनिया से पार जा चुके हैं, उनको मात्र निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य मिलकर के समाधि योग। दूसरा है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तप जो है वो हमारे ऊर्जा का शिखर है। असुर भी तप करते हैं, असुरों को भी ऊर्जा मिल जाती है। तो पातंजलि ने कहा सिर्फ ऊर्जा होना जरूरी नहीं है, विवेक होना जरूरी है। तो तप का शिखर ऊर्जा शक्ति, स्वाध्याय का शिखर विवेक। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा विवेक होने के बावजूद अहंकार हो सकता है आदमी को। अहंकार को गलाने के लिए ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 धाराएं
दूसरे योग में दी जिसका नाम है क्रिया योग। और जो तीसरी धारा दी वो बिल्कुल शुरू के लोगों के लिए दी। आज आपने पहली बार योग का नाम सुना है तो आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नियम का पालन करिए, अनुशासन का पालन करिए, बहिरंग चीज़ों का पालन करिए, अंतरंग चीज़ों का पालन करिए, तब जाकर के आप योग को उपलब्ध होते हैं। तो जो पहली धारा थी वो निकल कर के आई प्रजापति ब्रह्मा के पास से, उसे महर्षि पातंजलि ने दिया, योग सूत्र में बताया। 3 तरीके के हैं, समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है। समाधि योग में अभ्यास और वैराग्य है, क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दूसरी जो है वो भगवान विष्णु के पास से निकल करके आई, जिसको हम गीता में पढ़ते हैं। गीता में 3 धाराएं हैं मूल रूप से, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आपके व्यक्तित्व के दोस्तों 3 तरीके के आयाम हैं, या तो आप बोल रहे हैं, या आपकी भावना है, या आप कर्म कर रहे हैं। यदि आपका कर्म शिखर पर पहुंच जाता है, उसमें से अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। कर्म तो हम कर रहे हैं पर किसी कामना के साथ नहीं कर रहे, तो फिर वो कर्मयोग बन जाता है, फिर वो निष्काम कर्म होगी। यदि आपका कर्म शिखर पर पहुंच गया तो वो कर्मयोग है। आपकी भावनाएं शिखर पर पहुंच गई तो भक्ति योग है। आपका ज्ञान शिखर पर पहुंच गया, आपका विचार शिखर पर पहुंच गया, आपका चिंतन शिखर पर पहुंच गया, आपका सोचना शिखर पर पहुंच गया, तो वो ज्ञान योग है। 3 तरीके की धाराएं भगवान कृष्ण ने दी, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और जो तीसरी है भगवान शिव के पास से निकल कर के आई, जिसको हम हठ योग बोलते हैं। महर्षि गोरखनाथ ने उसको आगे बढ़ाया, गोरख संहिता है। और ये सारा का सारा इतिहास और परंपराएं, और आपको मैंने इसलिए बोली दोस्तों कि इस पूरे के पूरे में भगवत गीता में तो आसनों का कोई जिक्र नहीं। महर्षि पातंजलि ने सिर्फ एक लाइन बोली है, स्थिरम सुखमासनम। यदि आप स्थिर हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं तो आप आसन के अंदर हैं। आपके ऊपर कोई हथकड़ी लगा दे, चढ़ कर के बैठ जाए तो आप स्थिर हो गए, सुखी नहीं हैं, आप स्थिर हो गए बस। उनने कहा आप स्थिर हो जाएं पर सुखी हो जाएं। आदमी ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा है पर ध्यान करते करते अपने आप से लड़ाई भी कर रहा है, आंखें बंद हो गई हैं, आदमी मन के अंदर लड़ने में लगा हुआ है। स्थिर हैं हम, सुखी नहीं है। उनने कहा जब आप स्थिर हो जाते हैं और बिल्कुल सुखी हो जाते हैं तब आप आसन के अंदर हैं। और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम जिसको योग समझते हैं, जैसे ही आप योग का नाम लें आदमी योगासन समझने लग जाता है। गुरुदेव ने कहा उसका नाम योग नहीं है, योग है मन की शांति, योग है व्यक्तित्व का संतुलन, योग है चित्त का शांत हो जाना। जब तक आदमी अंदर से शांत नहीं होता तब तक सारी की सारी दौड़ व्यर्थ बनी रहती है। आप हिमालय पे जाकर के बैठ जाए, यदि मन बंधा हुआ है तो आदमी संसार के अंदर है, और यदि मन खुल जाता है तो आदमी राज दरबार में बैठा हो तो भी मुक्त हो जाता है। मन यदि आदमी का मुक्त हो गया, मन के अंदर कोई आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, उसको सुख और दुख, राग और द्वेष इधर उधर दौड़ा नहीं रहे, आदमी परेशान नहीं है, अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण अपने जीवन के कर्मों को नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग कहीं पर भी बैठे हों अपने आप को मुक्त, निर्विकार, एकदम अंदर से निश्चल और निस्पंद महसूस करते हैं, मन वहीं शांत हो जाता है। जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप लोग परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, यदि मन अंदर से शांत हो जाए। यदि हम लोग भगवत गीता के 2 सूत्रों को लें तो शायद योग और अध्यात्म का जो संबंध है वो अच्छे से समझ में आ सके। पहला सूत्र जो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि योग क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर, योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म कर, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि व्यक्तित्व का संतुलन ही योग है। व्यक्तित्व का शांत, बिल्कुल सागर की तरह से शांत हो जाना वो योग है। सुनने में आसान है, जीवन की सबसे कठिनतम परीक्षा है। हम लोगों का संतुलन छोटी छोटी बातों पे खो जाता है दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई आकर के खबर दे कि रायवाला में हाथियों का झुंड निकला है तो आधे लोग एक्साइट होने लगेंगे। ना हाथी यहाँ पर आने वाले हैं, ना हम हाथियों के पास जाने वाले हैं, पर एक छोटी सी घटना जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ भी हमारे मन के संतुलन को तुरंत गंवा देती है। तुरंत हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो खंडित हो जाता है, हम लोग तुरंत कई कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन के जो 3 आयाम हैं, हमारे जीवन के 3 आयाम हैं, शरीर है, मन है, भावनाएँ हैं, वो यदि तीनों अलग अलग दिशा में जा रही हों दोस्तों तो मन संतुलित नहीं रह सकता। आप कल्पना करके देखो, आप लोग बैठे यहाँ पर हो,
आपका मन कहीं और जा रहा है, भावनाएं कहीं और जा रही हैं। उसी क्षण में हम लोग खंडित व्यक्तित्व में बट गए। हम लोग उपस्थित तो हैं, उपलब्ध नहीं है। वी आर प्रेजेंट बट वी आर नॉट अवेलेबल। आप बच्चों की अटेंडेंस लो क्लास में, सबके सब प्रेजेंट हैं, पर प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग उपलब्ध हो गए। वैसे ही हम लोग कई जगहों पे उपस्थित होते हैं, उपलब्ध नहीं होते। हम लोग अपने रिलेशनशिप में उपस्थित होते हैं, बच्चों के सामने उपस्थित होते हैं, बड़ों के सामने उपस्थित होते हैं, सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, बोलने के लिए उपस्थित होते हैं, पर हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से उस क्षण में उस जगह पर उपस्थित नहीं। हमारी चेतना कई जगहों में बटी हुई है, मन कुछ और सोच रहा है, भावनाएं कुछ और सोच रही हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअस हमारे मन में विचारों की भीड़ आ रही है, लगातार एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। जैसे भूकंप आ रहा हो और उस पर यदि आप घर बनाने का प्रयत्न करो तो संभव नहीं, वैसे ही मन में लगातार विचारों का प्रवाह आ रहा है, लगातार विचारों की भीड़ आ रही है, और उस भीड़ के बीच में मन को शांत और एकाग्र कर पाना संभव नहीं हो पाता। एकाग्र करने के लिए सारे विचारों का शांत हो जाना जरूरी है। आपको अर्जुन की कहानी याद होगी। अर्जुन से जब पूछा, उनने पानी के अंदर देखने को कहा, ऊपर मछली टांग दी गई, चक्र घुमा दिया गया, और पूछा द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा मुझे आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे घूमता हुआ चक्र दिख रहा है, किसी ने कहा कि साहब मुझे डाली दिख रही है। अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ मछली की आँख दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जिस दिन हमारी एकाग्रता ऐसी हो जाती है कि हमें मछली की आँख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, गुरुदेव का काम है उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो दिया गया है उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग उसी क्षण योग को उपलब्ध हो जाते हैं। उसी क्षण हमारा मन वहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित हो जाता है। विचारों की भीड़ में दोस्तों हमारे लिए कर पाना संभव नहीं होता। आप लोग एक प्रयोग करके देखें कि एक दिन यदि हम लोग शांति से बैठ जाएं अकेले कमरे में, और जितने विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनको एक एक करके नोट करना शुरू करें कि हमारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। या ऐसा करें कि हम लोग उन विचारों को बोलना शुरू करें जो हमारे मन में आ रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लें। जब दोबारा से उनको सुनेंगे दोस्तों शाम के वक्त, तो हमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा ही मन था कि किसी और का मन था। दो विचार आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई संतुलन, कोई तारतम्य नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है। अभी हम बैठे थे, बैठे बैठे हमारे मन में कल्पना आ गई कि हम बैरक ओबामा के साथ मिल रहे हैं, तुरंत चले गए मलेशिया एयरलाइन में चढ़ गए हैं, फिर टिकट बुक कर रहे हैं, फिर सब्जी खरीद रहे हैं, फिर कहीं कुछ और कर रहे हैं। आदमी के मन में विचार आ रहे हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, और आदमी बटा बटा बिखरा बिखरा महसूस कर रहा है। और इसीलिए जब हम संतुलन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो हमारा अंतर्मन उस बात को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, किस संतुलन की हम लोग बात कर रहे हैं। मन लगातार युद्ध में है, उस समय में यदि हम लोग बात करें संतुलन की तो नहीं हो पाता। सच कहें इसीलिए पतंजलि ने एकाग्र को और विक्षिप्त को, जो बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया है, निरुद्ध हो गया है, उसको, और जो व्यक्ति पागल है उसको एक ही डायमेंशन पर रखा। उसने कहा विचारों की भीड़ तेज हो जाती है तो वही आदमी जो अभी शांत है वो पागल की तरह से व्यवहार करने लगेगा। आदमी को गुस्सा आ जाए, घर का सामान तोड़ने लगेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, फिर आदमी शांत होकर के बैठ गया। जिसको हम लोग अदरवाइज पागल कह रहे हैं, वो व्यक्ति वो है जो दहलीज के उधर चला गया पर लौट करके नहीं आया। नहीं तो आदमी कई बार दहलीज के उधर जाता है और लौट करके आ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ गई तो आदमी बैठे बैठे पागल की तरह से व्यवहार करने लगता है, चिल्लाने लगता है, सामान तोड़ने लगता है, फिर ठीक होकर के फिर शांत होकर वही काम करने लगता है। मन को जब तक शांत न किया जाए, मन से विचारों की इस भीड़ को विदा न किया जाए, तब तक किसी साधना की शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। साधना की शुरुआत ही तब होती है जब मन हमारे ऊपर ये लगातार हमले करना बंद कर देता है। मन में जो लगातार विचारों का प्रवाह आ रहा है, जो विचारों के हमले हो रहे हैं, ये जब शांत हो जाते हैं तब हम लोग जीवन में साधना की असली शुरुआत करते हैं। शांति के बाद जब बिल्कुल हमारी भूमि शांत हो गई है, चित्त एकदम एकाग्र हो गया है, मन की ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है, तब जाकर के वहाँ पर कोई खेती कर पाना संभव होता है। नहीं तो मन की शांति के बगैर संभव नहीं होता। वो करने के लिए गुरुदेव के 2 सूत्रों को अपनाने की आवश्यकता है। सूत्र भगवत गीता का लिया है, उदाहरण में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन से लूँगा दोस्तों। गुरुदेव के 2 सूत्र जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के लिए हर समय शाश्वत हैं, उपयोगी। क्या? अपनी दिशा को उधर दौड़ाने के बजाय इधर दौड़ाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की सारी दौड़ बाहर की तरफ, हम लोग ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, सारी चीज़ें हमें हमारे व्यक्तित्व के केंद्र से दूर ले जाती हैं, मन की तरफ लौटा कर नहीं लाती।
चाहे हम लोग पैसा कमा रहे हों, चाहे हम लोग पद की तरफ जा रहे हों, चाहे हम लोग रिलेशनशिप कर रहे हों, इन सारी चीज़ों में हम लोग अपने केंद्र से दूर हट कर के यात्रा कर रहे हैं, अपनी तरफ यात्रा नहीं कर रहे। अपनी तरफ यात्रा करने के लिए मन की दिशा को मोड़ना जरूरी है। जिन दिन में कम से कम आपको 15 मिनट ऐसे निकालने की आवश्यकता है जो सिर्फ आप अपने लिए निकाल रहे हो और किसी के लिए नहीं निकाल रहे हो, सिर्फ अपने लिए निकाल रहे हो। और वो समय आपको आत्मसमीक्षा करने के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने शब्द सुना होगा विपासना। वी का मतलब होता है उल्टा, पशना का मतलब होता है देखना। उधर नहीं देख करके इधर देखना। हम लोग सब समय में उधर की तरफ देख रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है वो देखने में लगे हैं, अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे। हमारे मन में क्या चल रहा है उसको हम लोग टटोल करके नहीं देख रहे। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, 12 वर्ष की समाधि थी। कहते हैं कि महावीर वहाँ से निकले। महावीर मुक्त आत्मा थे। महावीर ने बुद्ध की ओर देखा और मुस्कुरा करके बोले, आंखें बंद करो। बुद्ध की आंखें तो बंद थी, तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब, आंखें तो बंद ही हैं। फिर लौटे 6 वर्ष बाद, फिर बैठे थे तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। उन्होंने कहा आंखें तो बंद हैं, ऐसा पता नहीं क्यों कह रहे हैं। फिर तीसरी बार कहते हैं कि मुलाकात तब हुई जब वो सारनाथ में प्रवचन दे रहे थे। देते देते भगवान बुद्ध ने देखा, महावीर आए और भगवान बुद्ध दे रहे थे, आंखें खुली थीं। महावीर ने आकर के प्रणाम किया, बोले मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी आंखें बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये कैसी उल्टी बातचीत चल रही है, आंखें बंद थी तो कह रहे हैं खुले हैं, आंखें खुली हैं तो कह रहे हैं बंद हैं। तो लोगों ने पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा वो सही कह रहे हैं। पहली बार जब वो आए थे तो ये आंखें बंद थीं, मन की आंखें खुली थी। मन बाहर की ही सोच रहा था, बाहर विचरण कर रहा था। बोले अब ये आंखें जो हैं खुल गई हैं, पर मैं अंदर बंद हो गया हूँ, अंदर शांत हो गया हूँ। मेरे लिए कोई दौड़ अब बाकी नहीं रही। आप लोगों ने अंगुलीमाल वाली कहानी सुनी होगी कि अंगुलीमाल जो है उसने देखा भगवान बुद्ध को मारने के लिए। तो कहानी त्रिपिटक में आती है तो बहुत खूबसूरत आती है। अंगुलीमाल 107 खून कर चुका था, 108वें का चयन कर रहा था, किसको मारूं किसको मारूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि साहब मैं ही मरने को चला जाता हूं, क्या दिक्कत है। गए वो तो अंगुलीमाल को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा मेरा इतना आतंक और ये व्यक्ति आराम से चलता हुआ आ रहा है। बड़ा दुख हुआ उसे कि साहब मेरे आतंक के बावजूद ये आदमी आराम से चलता हुआ आ रहा है। तो उसने जोर से प्रयत्न किया कि उनकी तरफ बढ़े। प्रयत्न किया पर कुछ पहुंच नहीं पाया। फिर प्रयत्न किया, फिर पहुंच नहीं पाया। तो भगवान बुद्ध तो एक ही जगह खड़े थे, उसे लगा कि दौड़ रहे हैं। तो जोर से चिल्लाया, उसने कहा ए भिक्षु कहाँ भाग रहा है, रुक जा। तो भगवान बुद्ध बोले बेटा भाग तू रहा है, मैं तो कब का ठहर गया हूँ कब का ठहर गया हूँ मैं, मुझे तो ठहरे वर्षों हो गए। बोले मैं तो अंदर ही था, वहीं ठहर गया हूँ। तो दोस्तों जब हम अंदर ठहर जाते हैं, हमारी दिशा उधर की जगह इधर हो जाती है। दिन भर हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं तो बाहर की सोच रहे हैं, हम लोग सो भी रहे हैं तो बाहर की सोच रहे हैं, हम लोग जाग भी रहे हैं तो बाहर की सोच रहे हैं। 15 मिनट निकालें जब हम अंदर की सोचें, उधर की ना सोच करके इधर की सोचें। और उस सोचते समय में क्या करने की आवश्यकता है? सोचते समय में जो गुरुदेव ने 2 सूत्र दिए उनको करने की आवश्यकता है। एक का नाम है चिंतन, एक का नाम है मनन। चिंतन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बैठ करके कल्पनाएं करे। आदमी बैठा हुआ है और हसीन सपने देखने में लगा हुआ है, वो चिंतन नहीं है। चिंतन का मतलब है कि जो गुजर गया है उसकी समीक्षा। अब तक जहाँ हम लोग कर चुके हैं, अब तक हमारा जीवन जहाँ तक पहुँच पाया है, उसकी निष्पक्ष आत्म समीक्षा, उसका नाम है चिंतन। जो गुजर गया, जहाँ तक हम लोग आ पाए, अपने आप से पूछना कि साहब हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर ही हमें होना था कि कहीं और आ गए। हम लोगों ने अपने जीवन में जो यात्रा करी है वो सही करी है कि नहीं करी। अपने आप की ये एनालिसिस करना, अपने आप का ये मूल्यांकन करना, अपने आप का ये निष्पक्ष समीक्षा करना कि साहब हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हमें होना था, कहीं और गलत जगह पर तो नहीं आ गए। इसका नाम है चिंतन। समीक्षा करने में 2 दिक्कतें आती हैं दोस्तों। एक दिक्कत तो यह आती है कि हम लोगों में से हर व्यक्ति, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँ, हर एक को कहूँ, हम लोगों के लिए हम लोग पब्लिक ओपिनियन हो जाते हैं। हम लोगों को जो समाज कहता है हम उसकी तरह से गाइड हो जाते हैं। हम लोगों का अपने प्रति मंतव्य नहीं रह जाता। इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी स्ट्रांग है कि जैसा भीड़ कहती है आदमी वैसा करने लग जाता है। आप लोग देखो, एक प्रयोग करके देखिए। आप कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसके 20-20 मीटर पर आप एक अपने दोस्तों को खड़े कर दीजिए, 15-20 लोगों को खड़े कर दीजिए और हर एक से कहिए कि साहब जब व्यक्ति यहाँ से ऊपर से प्रणाम करके निकले और प्रखर प्रज्ञा तक पहुँचे, 10-10 मिनट में 10-10 मीटर पे एक व्यक्ति खड़ा हो जो उससे पूछे साहब तबीयत खराब है क्या, आज थोड़ा खराब सी लग रही है। 15वां व्यक्ति पूछेगा, आदमी को बुखार जैसा लगने लगेगा, साहब कहीं बुखार मुझे सच में तो नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा आदमी हम लोगों को दूसरा कहे कि साहब आप अच्छे लग रहे हो, हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है।
हमें कोई कहे कि साहब बड़ा बुरा बुरा लग रहा है आपको, और नहीं भी होगा, आदमी अच्छा खुश मूड में आ रहा होगा, और कोई कहे कि साहब आपके क्या दिक्कत है, आपको बुखार आ गया क्या, आप वजन गिर गया है कुछ, तो आदमी एकदम सोचने लगेगा कि सच में मेरे को बुखार आ गया है क्या। इतना ज़्यादा आदमी साइकोलॉजी से गाइडेड होता है। अभी थोड़े दिन पहले प्रयोग करके देखा उन लोगों ने कि आदमी कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बड़ा सा हॉल लिया, बड़े से हॉल में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ को बिठा दिया, बड़ी बड़ी कंपनी के, बड़ी सोनी के कंपनी, एप्पल के, ऐसे लोगों को बिठा दिया, और उसमें 7 एक्टर बैठे हुए थे। एक जो है यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, एक पानी पिला रहा था, एक कुछ कर रहा था, सब अपने अपने काम कर रहे थे। और उन लोगों को ट्रेनिंग दी हुई थी कि घंटी बजे तो आपको खड़े हो जाना है, जहाँ पर आप बैठे हुए खड़े, 1 मिनट में 3 बार बजेगी तो खड़े हो जाना है, 3 मिनट में 1 बार बजेगी तो आपको खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना है बस। और ये जो कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, इनको ला करके बिठाया। मैक्सिमम, अधिकतम एक व्यक्ति जो रजिस्ट कर पाया वो 4 बार तक कर पाया। चौथी बार के बाद जब उसने देखा बाकी लोग खड़े हो रहे हैं तो वो भी खड़ा हो गया। ये पूछा ही नहीं कि साहब खड़े होने की आवश्यकता क्यों है। इतना ज़्यादा दूसरे की साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ता है कि यदि सब कर रहे हैं तो हम भी करने लग जाते हैं, और इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। लोग अच्छा काम कर रहे हो तो आदमी अच्छा करने लग जाता है, बुरा कर रहे हो तो बुरा करने लग जाता है। दूसरे की साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए समीक्षा कर पानी जरूरी है, क्योंकि हम लोग दूसरों के मंतव्य से गाइडेड होते हैं, हम लोगों का अपने प्रति मंतव्य नहीं होता। और दूसरा, हम लोगों के लिए निष्पक्ष समीक्षा करना मुश्किल होता है। आदमी को हम लोग बचपन से ट्रेन कर देते हैं कि वो निंदा तो कर ले, गलती तो कर ले, पर वो अपनी समीक्षा करे, इसके लिए कोई ट्रेन नहीं करता। आदमी से पूछो आप साहब क्या गलत है, तो आदमी हर एक की गलती बता देगा। भगवान जो है दुनिया सही नहीं चला रहे हैं, सरकार देश ढंग से नहीं चला रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहे हैं, रोड ढंग से नहीं बन रही है, यहाँ पे सफाई ढंग से नहीं हो रही है, बच्चा जो है होमवर्क ढंग से नहीं कर रहा है, हम ठीक हैं साहब, बाकी सब गलत हैं। आदमी जो है अपना नहीं कर पाता पर बाकी का कर लेता है। इसलिए क्या है, गुरुदेव ने कहा कि आत्म समीक्षा जरूरी है, कि जब तक जो भी 15 मिनट का समय हमें मिले उसमें बैठ करके अपने मन के अंदर टटोलने की आवश्यकता है कि साहब बाकी दुनिया जहाँ चल रही पर हम कहाँ चल रहे हैं, हमारी यात्रा किधर को हो रही है, हम लोगों के जीवन की दिशा क्या है। हम दूसरे को जो बोल रहे हैं वो सब बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना दी, पर इनका कोई मूल्य नहीं है यदि मेरे जीवन के अंदर उनका कोई विकास नहीं हो रहा। यदि मेरे जीवन के अंदर वो बातें नहीं आ रही हैं तो बातें थोती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। गुरुदेव ने कहा जब तक हम लोग अपने अंदर में उतर करके इस बात को महसूस नहीं करते हैं तब तक संभव नहीं है। चिंतन का मतलब है अब तक जो हो चुका है उसकी समीक्षा, और जब हम अपनी समीक्षा करेंगे दोस्तों तो 2 चीज़ें निकल करके आएंगी। एक निकल करके आएगी कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आ गया है जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको हटाना, उसका नाम है आत्म परिष्कार। और हमारे जीवन में कुछ ऐसा आ जाए जो आ जाना चाहिए था, हमें लगता है कि ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए था पर नहीं है, उसको डालना, उसका नाम है आत्मनिर्माण। जो चीज़ नहीं थी, जो चीज़ जरूरी नहीं थी आ गई है, हटा दो। जो चीज़ जरूरी थी और नहीं आई उसे ले आए। इन दोनों को डालना, इसका नाम है चिंतन। और मनन का मतलब है आने वाले समय की प्लानिंग करना। आने वाले समय की प्लानिंग करना, उसका नाम है मनन। तो दोस्तों, पहली बात समत्वम योग उच्यते में साथ बैठ करके अंदर उतर करके अपनी समीक्षा करना। दूसरी बात जो करने की आवश्यकता है कि कहा संतुलन की ओर जा रहा है पर इशारा समर्पण की ओर है। दोस्तों, हम लोग संतुलन को इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि हमारा मन लगातार द्वंद्व में। हमें लगता है कि ये वाला पथ लें कि वो वाला लें, हम लोग समाज का काम करें कि भगवान का काम करें, हम लोग इसको ध्यान दें कि उसको दें, हम लोग ये वाला करें कि वो वाला करें। हमें हर पथ के समय में टेंशन होती है कि ये वाला कर लेना चाहिए था कि ये कर लेना चाहिए था। इसलिए आदमी बटा हुआ है, इसलिए आदमी बिखरा हुआ है, इसलिए संतुलित नहीं हो पाता। आप 1 सेकंड अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि जितने भी पथ आपके सामने हैं सारे के सारे भगवान के दिए हुए हैं। अच्छा है तो क्या, बुरा है तो क्या, सारी चीज़ों के पीछे तो वही खड़ा है, भगवान ही है सारी चीज़ों के पीछे। यदि इतना समर्पण हमारे अंदर आ जाता है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में घट रहा है गुरुदेव की, माता जी की इच्छा से घट रहा है, भगवान की इच्छा से घट रहा है, जैसे ही पूर्ण समर्पण होता है आदमी पूर्ण संतुलन को उपलब्ध हो जाता है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण संतुलन, पूर्ण समर्पण इज इक्वल टू पूर्ण संतुलन। आदमी के मन में जैसे ही पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण हुआ, बिखरने की गुंजाइश ही नहीं, उसके टूटने की, उसके अलग अलग होने की, उसके विक्षिप्त होने की, उसके भटकने की गुंजाइश ही नहीं है। आदमी उसी समय संतुलन को उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, महामंत्री थे, एक प्रसेनजित राजा थे, उनके महामंत्री थे, और उनकी आदत थी कि साहब कुछ भी घटता था तो कहते थे, आदत क्या, मन का भाव था, वो कहते थे कि साहब माँ गायत्री की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से हुआ। तो राजा जो है वो अच्छा नहीं लगता था, उन्हें लगता था करने वाला मैं हूँ, बार बार ये माँ गायत्री को क्यों ले आते हैं।
तो एक दिन जो है राजा शिकार करने के लिए गए, तीर चढ़ाया, इधर जंगल से एक सूअर निकला और हाथ पे टक्कर मार दी, खून बहने लगा। अब राजा को बड़ा बुरा लगा, उनने महामंत्री की ओर देखा तो महामंत्री बोले साहब माँ गायत्री की इच्छा है। बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा साहब माँ गायत्री की इच्छा है। उन्होंने कहा आप निकल जाओ मेरे सामने से। बोले मेरे चोट लग गई है, कह रहे माँ गायत्री की इच्छा है। उन्होंने कहा आप निकल जाओ। महामंत्री ने कहा ठीक है साहब, इसमें भी कुछ भगवान की इच्छा ही होगी। जा कर के तपस्या करने लग गए। राजा अंदर चले तो जंगल में कबीले वालों ने पकड़ लिया, आदिवासियों ने। उनका उस दिन जो है देवी को बलि चढ़ाने का दिन था। राजा को पकड़ा, बांध करके ले गए उनको, आज बलि चढ़ाएंगे। फरसा उठाया चलाने को, देखा भगवान उनके राजा के तो हाथ से खून बह रहा है। उन्होंने कहा कि साहब अंग भंग की बलि नहीं दी जा सकती, आप इनको छोड़ दो। छोड़ दिया राजा खुश। राजा ने कहा साहब माँ गायत्री की बड़ी कृपा हो गई आज तो। अब जो है राजा ने कहा सबसे पहले महामंत्री जी को पकड़ा जाए। महामंत्री जी को लिया, उन्होंने कहा कि साहब बहुत गलती हुई, मैंने आपको बुरा भला कहा, आप चलो वापस। उन्होंने कहा ठीक है। बोले आपसे मैंने इतना सारी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी भगवान की कोई इच्छा रही होगी। तो बोले एक साहब इसमें भगवान की क्या इच्छा थी, आपको मैंने इतना बड़ा भला बुरा कहा, आपको तो इतनी गालियाँ सुनने को मिली, मेरे पे कृपा हुई तो समझ में आया, आप पे क्या कृपा हुई। बोले साहब आपसे ज़्यादा बड़ी कृपा तो मुझ पे हुई। बोले क्यों। बोले यदि मैं आपके साथ होता, आपने नहीं निकाला होता तो आपकी उंगली तो कटी हुई थी, उसमें से तो खून बह रहा था। बोले आपकी बलि तो नहीं चढ़ती पर मेरी निश्चित रूप से चढ़ जाती। दोस्तों हर चीज़ के पीछे कल्पना करके देखें अपन लोग, हर चीज़ हमारे जीवन में जब अच्छा घटता है तो हम श्रेय लेने को तैयार हो जाते हैं, बुरा घटता है तो हम भगवान को दोषी ठहराते हैं। हमने गुरुदेव का इतना काम किया, गुरुदेव ने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। हम एक बार कल्पना करके देखें कि जीवन में जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है सबके पीछे तो भगवान के ही हस्ताक्षर है। ये चुनने वाले हम कौन होते हैं कि कौन सा पथ हमारे जीवन में होना चाहिए था। ये चयन का अधिकार हमें किसने दे दिया। बांसुरी हैं हम लोग, बांसुरी के पास ये अधिकार थोड़ी होता है कि आज मैं ये राग बजाऊंगी, कल को वो राग बजाऊंगी। जो संगीतकार बजाएगा वो वाला बजाएंगे। तो गुरुदेव संगीतकार हैं, हम बांसुरी हैं। गुरुदेव को लगता है कि आज मैं राग मालकोश छेड़ूंगा, राग मालकोश छेड़ देंगे। गुरुदेव को लगता है कि साहब आज मैं ये भैरवी छोड़ूंगा, भैरवी छेड़ देंगे। गुरुदेव को लगता है कि साहब आज इस बच्चे से ये अभिनय कराने की आवश्यकता है तो वो कराएंगे। गुरुदेव को लगता है अगले जन्म में कि साहब इसको झाड़ू बनाने वाले की आवश्यकता है तो वो बनाएंगे। गुरुदेव को लगता है अगले जन्म में कि इसको डॉक्टर बनाना है वो बनाएंगे। हमने अपनी नाव उनके हाथ में छोड़ दी है, तो हमें सोचने की आवश्यकता क्या है कि साहब इस नाव को कहाँ जाने की आवश्यकता है। नाव जहाँ भी जाए भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया है। बड़ौदा के राजा थे रणजीत सिंह, लौट करके आ रहे थे, भयंकर तूफान आने लगा, नाव हिलने लगी। उनकी पत्नी ने देखा शांत होकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल संतुलित हैं। उनने पूछा कि आप एक बात बताइए, इतने लोग हिल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा। उन्होंने कहा डर क्यों लगेगा। बोले भगवान के ऊपर भरोसा है। बोले भगवान के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं है क्या। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पत्नी गर्दन पे रख दी। बोले आपको डर नहीं लग रहा। तो हंसने लगी, बोले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरे पति हो, आप पे भरोसा है। बोले वो मेरा पिता है, उस पर मेरा भरोसा है, वो मेरा पता है। दोस्तों वो भरोसा यदि हमारे अंदर आ जाए कि वो हमारे पिता हैं, उन पे भरोसा है, कहीं ले जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि साहब इस पथ पर नहीं जाना चाहिए था, इस पथ पर जाना चाहिए था। ये चुनने का अधिकार हमारा कब से हो गया। ये चुनने का हमारा अधिकार नहीं है दोस्तों, हमारा अधिकार मात्र समर्पण का है। हमारे पास इतना ही अधिकार है कि हम अपना पूर्ण से पूर्ण समर्पण करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। वो जहाँ ले जाना चाहें, जिस पथ पर ले जाना चाहें, जैसे ले जाना चाहें, उबड़ खाबड़ रास्ते से ले जाना चाहें, समतल रास्ते से ले जाना चाहें, रेगिस्तान से ले जाना चाहें, समुद्र से ले जाना चाहें, हिमालय से ले जाना चाहें, हमारी इच्छा रास्ते को चुनने की नहीं है, हमारी इच्छा मात्र अपने समर्पण को करने की है। जब हम उस समर्पण को करते हैं तो संतुलन को उपलब्ध होते हैं। तो जो पहला सूत्र है दोस्तों, समत्वम योग उच्यते, और दूसरा सामान्य सा सूत्र है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम योग है। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, पर कर्म हम लोग मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे, बंधने के लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है पर और ज़्यादा बंधने के लिए कर रहा है, और ज़्यादा बनता चला जा रहा है, मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा है। भगवान कहते हैं कि जब आप मुक्त होने के लिए कर्म को करते हैं तब आप योग को उपलब्ध होते हैं। और मुक्त होने के लिए कर्म कैसे करते हैं। मुक्त होने के लिए आपको दोस्तों वर्तमान में उपलब्ध होना जरूरी है। हम लोग जितने भी कर्म कर रहे हैं उसमें या तो हम लोग भविष्य की सोच रहे हैं, हमने कर्म करना अभी शुरू नहीं किया, उससे पहले हमारे मन में सपने बनने शुरू हो गए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आदमी कर्म करने से पहले सोचने में लगा हुआ है कि आज से 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा। अभी तो कर्म होना भी शुरू नहीं हुआ है।
या तो आदमी भविष्य के सपने बना रहा है या फिर जो गुजर गया है उसके बारे में सोचने में लगा है। वर्तमान में हम लोग उपलब्धि नहीं है। इस क्षण में हमारी ऊर्जा का एक भी हिस्सा उपलब्ध नहीं हो पाता। पूरी की पूरी ऊर्जा या तो सपनों को देखने में चली जाती है या फिर ग्लानि करने में चली जाती है। वर्तमान में उपलब्ध होने का नाम योग है। वर्तमान में जब आदमी उपलब्ध होता है तो आदमी योग को उपस्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण से याज्ञवल्क्य ने पूछा कि एक बात बताइए साहब, आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साहब मेरी दृष्टि में जो योगी है वो तो राजा जनक है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा साहब वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, सांदीपनी हैं। बोले इनको छोड़ करके इनने एक राजा का नाम लिया। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला आप देख करके आओ कि क्या करते हैं राजा जनक जो योग को उपलब्ध हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। उन्हें भेजा। उनने भेजा तो देखा कि जब पहुँचे उनके शिष्य तो राजा बैठे हुए थे, नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी, लोग शिकायतें लेके आए थे, हल्ला गुल्ला चल रहा था और जनक जो हैं वो एकदम शांत भाव से ध्यान कर रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ याज्ञवल्क्य को। उनने कहा कि उनके शिष्य को उनने कहा कि साहब आप इतने हो हल्ले के बीच में, इतने सारा जो हंगामा चल रहा है, संग्राम चल रहा है, इसके मध्य में आप योग को कैसे उपलब्ध होते हैं? तो राजा जनक बोले कि देखिए आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, पर उससे पहले आप एक काम करिए कि आप मेरी राजधानी देख करके आइए। बड़े खूबसूरत खूबसूरत स्मारक हैं, उसमें सुंदर सुंदर जगह हैं देखने की। आप देख करके आएंगे तो अपन शाम को बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब दिखाता हूँ। बोले अभी उन्होंने सोचा कि अभी राजा व्यस्त होंगे, शाम को आऊँगा तो बातचीत हो जाएगी। ठीक है। तो वो बोले कि आप जा तो रहे हैं, जाने से पहले आप एक ऐसे गिलास भर करके तेल को ले जाइए। बोले तेल जो है पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। बोले इसमें से एक बूंद गिरेगी ना तो पीछे जो आपके सैनिक चल रहा है वो आपकी गर्दन काट देगा। तो अब जो वो व्यक्ति गए थे राजा अपने याज्ञवल्क्य के शिष्य, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साहब ये कैसी शर्त रख दी। गए वो 9-10 घंटे बाद घूम करके आए, राजा जनक के पास पहुँचे। राजा जनक ने कहा साहब क्या क्या देखा हमारे राजधानी में? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। क्या क्या देख के आए आप? अब वो बोले कि साहब देखा कुछ नहीं, इसी की ओर देख रहा था पूरे टाइम। तो बोले भैया मैं भी ऐसे ही योग को उपलब्ध होता हूँ। कहीं पर भी हूँ, मेरे को पता है कि किसी भी क्षण संदेश आ सकता है, किसी भी क्षण संदेश आ सकता है। जिस क्षण हमारे पास संदेश आ जाए जाने का, उसी क्षण में वर्तमान को उपलब्ध हूँ। हर क्षण आदमी जिए जा रहा है, इस कामना के साथ जिए जा रहा है कि हम अनंत काल तक जाएंगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर व्यक्ति जाता है, दूसरे को जाते हुए देखता है, उसके बाद भी ये सोचता है कि साहब मेरा नंबर तो कभी नहीं आने वाला है। आदमी को ये सोचने की आवश्यकता है कि ये क्षण जो हमें मिला है इसको हम बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। और इस संदर्भ में गुरुदेव का सूत्र है हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। यदि हम लोगों के मन में भाव गहराई के साथ आ जाए दोस्तों कि एक ही दिन हम लोगों को भगवान ने दिया है। सुबह उठें, जो गुरुदेव ने कहा आत्मबोध तत्वबोध की साधना। आदमी सुबह उठे, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले 2 मिनट लगाए और ये सोचे कि साहब आज ही का दिन है, इस दिन को मैं जितने बेहतर तरीके से जी सकता हूँ उतना जीऊँगा। परमार्थ के काम करूँगा, अपने जीवन के परिष्कार के लिए प्रयत्न करूँगा और शाम को जब सोऊंगा तो चैन से सोऊंगा। एक दिन के लिए मुझे अच्छे तरीके से जीना है। यदि इस भावना के साथ आप उस दिन को गुजारते हैं दोस्तों, तो पहली चीज़ एक तो हम वर्तमान को उपलब्ध हो जाते हैं, और जो दूसरी चीज़ है वो है हम अनासक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। जब हमें कल की चिंता ही नहीं करनी है तो आदमी संग्रह किसके लिए करेगा? जब हमें कल का सोचना ही नहीं है तो आदमी अपने सरंजाम किसके लिए जुटाएगा? आदमी उसी के लिए जिएगा जो आज आपके सामने है। क्योंकि आसक्ति आदमी को भटकाती रहती। आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती। एक बार आकर के बैठ जाती है तो बैठ ही जाती है, आदमी फिर समता भूल जाता है और ममता की तरफ चला जाता है। तो आदमी को यदि अनासक्ति उपलब्ध करानी है, आदमी को वर्तमान में उपस्थित कराना है, तो पूज्य गुरुदेव का सूत्र है हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। एक दिन हमें मिला है, कितने बेहतर तरीके से हम लोग जी सकते हैं। और यदि दोस्तों इसको हम लोग अपने जीवन में लेते हैं तो फिर हम स्वतः ही योग को उपलब्ध हो जाते हैं। तो योग के विषय में हम लोग सोचते हैं आसन, योग के विषय में हम लोग सोचते हैं प्राणायाम, मुद्रा, बंध, बाकी की चीज़ें वो भी अपनी जगहों पर सही हैं, पर शरीर को शांत करना यदि अकेला योग का उद्देश्य होता तो जितने जिम्नास्ट हैं सबके सब योगी हो गए होते, जितने नट हैं वो सबके सब योगी हो गए होते, जितने कलाकार हैं वो सबके सब योगी हो गए होते। उनके शरीर तो बाकियों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते। मन, चित्त,
जब तक अंदर से भावनाएं शांत नहीं होती, जब तक आत्मा अपने स्वरूप में उपस्थित नहीं होती है, वहाँ पर आदमी जाकर के शांत नहीं होता है। सारे जन्मों की दौड़ को भूलकर, राग द्वेष को भूलकर, काम क्रोध को भूलकर मन में बिल्कुल शांत नहीं हो जाता है, तब तक बाहर जो भी हम लोग उपलब्ध करें वो सारा का सारा व्यर्थ और निरर्थक बना रहता है। मन की शांति, चित्त का संतुलन, व्यक्तित्व की समग्रता योग का असली उद्देश्य है। और उसको करने के लिए पूज्य गुरुदेव के 2 छोटे छोटे सूत्र हैं। कम से कम 10 या 15 मिनट प्रत्येक दिन हम लोग निकालें अपनी आत्म समीक्षा के लिए, चिंतन के लिए निकालें, मनन के लिए निकालें। दूसरा, जीवन को समर्पण की तरह से जिए। जो भी मिला है भगवान की इच्छा से मिला है। हम लोगों को चयन का अधिकार किसी ने दिया नहीं है। गुरुदेव के हाथों में अपने जीवन की नौका को सौंप कर जहाँ वो ले जा रहे हैं, जिस भी भाव से ले जा रहे हैं, जीवन में अच्छे कर्म आएंगे, बुरे कर्म आएंगे, पाप आएंगे, पुण्य आएंगे, जहाँ पर भी वो ले जाएं, जैसे भी ले जाएं, वहाँ पर हम लोग जाने को तैयार हैं। हम लोगों ने अपना अधिकार आज की तारीख के बाद 0 कर दिया है। हमारा अहंकार समाप्त, हमारा अधिकार खत्म। परम पूज्य गुरुदेव का शुरू, वो जहाँ से ले जाना चाहते हैं, जिस भी भाव से ले जाना चाहते हैं, उनके हाथों में नौका हमने सौंप दी है। तीसरी चीज़, योग को कर्म की कुशलता के साथ करने का भाव, कि हर दिन, हर समय, हर क्षण, हर पल, हर मिनट जो भी कार्य हमें दिया गया है उसको हम जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ कर सकते हैं, तो फिर हम लोग योग को उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बातें आपसे इस चिंतन के साथ मैं करना चाहता था कि योग, अध्यात्म, धर्म कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी संस्कृति में गहरे से हैं, पर इसका जो हम लोग अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं जो पश्चिम जगत ने हमें ला करके दिए हैं। पश्चिम जगत को आसन समझ में आया तो उनने आसन करने शुरू कर दिया, और हम भी भूल गए कि योग का अर्थ जीवन जीने की कला थी, योग का अर्थ जीवन का संतुलन था। हमने भी कहा कि साहब सारा का सारा अमेरिका कह रहा है योग का अर्थ आसन है, तो हम लोग भी आसन ही, हम लोग भी वही समझने लग गए। आज के समय में याद करने की आवश्यकता है कि योग का सच्चा अर्थ क्या है। योग का सच्चा अर्थ मन की शांति है। अध्यात्म का शिखर योग है। यदि अध्यात्म का शिखर योग नहीं होता तो हम भगवान कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहते और भगवान शिव को योगी राज नहीं कहते। वो लोग बिल्कुल अध्यात्म के शिखर पर उपस्थित हैं। कृष्ण को हमने योगेश्वर कहा, इसलिए कहा कि वो योग के ईश्वर हैं। भगवान शिव को कहा योगी राज, सारा का सारा साम्राज्य योग का उनका है। इसलिए कहा कि जब आदमी अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है, मन की शांति को समग्रता के साथ उपलब्ध कर लेता है, तो फिर उसके जीवन में योग की यात्रा की शुरुआत होती है। तो भगवान करे आप लोग जो यहाँ इतने पवित्र अवसर पर उपस्थित हैं, नवरात्रि की साधना है, उस साधना में ये मनोभाव भी हमारे जीवन में आए, समर्पण का आए, अनासक्ति का आए, मन में कर्मों को कुशलता के साथ करने का भाव आए, और गुरुदेव के चिंतन मनन के सूत्र को, आत्म समीक्षा, आत्मशोधन के सूत्र को, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत के सूत्र को लेकर के हम लोग अपने अपने घरों को लौटें। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बड़ा अलौकिक, दिव्य, अनुकरणीय, अति सुंदर उद्बोधन आज आपको नवरात्रि के शिविर में पहली बार सुनने को मिला। बहुत सुंदर। एक बार जोर से, कोई भी हाथ ऐसे ना हो जो करतल ध्वनि ना करें, सब लोग। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग की धारा जो डॉक्टर चिन्मय जी के अंतस में है, वो उनको तीर्थराज प्रयाग जैसा पवित्र, शुभ और सुप्रसिद्ध बना रही है। इन धाराओं के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिन्मय जी, आप यहाँ पर आए और हमारे नवरात्रि के शिवरार्थी भाइयों बहनों तथा युग शिल्पी सत्र, परिव्राजक सत्र के भाई बहनों को मार्गदर्शन दिया।